वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर जो बिल सामने आने वाला है उसको लेकर बहुत विवाद उठ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसका समर्थन भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जानशीन काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं सर, आपसे नसरुद्दीन चिश्ती सर, ये बताइए कि आप इस बिल का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आप दरगाहों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें दरगाहों का फ़ायदा दिख रहा है, लेकिन बाकी जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर मिली ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, वो इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। देखिए, बिना बिल देखे मुखालिफत करना तो बेईमानी है। आपने पढ़ा नहीं और आप कौम को गुमराह करेंगे, मुसलमानों के मामलात में मुदाखलत है। बिल्कुल, ऑल इंडिया सूफी सज्जानशीन काउंसिल जो दरगाहों को रिप्रेजेंट करती है, वो इस बिल का वेलकम करती है। हमारी एक मोस्ट अवेटेड डिमांड थी। हमने पहले भी कई मेमोरेंडम दिए और हमने नहीं, कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, मैं उनके नाम बता दूँगा आपको, अगर ज़रूरत पड़ी तो। उन्होंने मेमोरेंडम दिए कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होना ज़रूरी है और दरगाहें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर हैं। कौन क्या कहता है ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं मालूम। अगर आप सर्वे कराएंगे तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर वफ़ की दरगाहें हैं इस देश की। ज़्यादातर प्रॉपर्टी बिलोंग टू दी दरगाह। और हमें मालूम है क्या दुश्वारी आती है एक्ट से, वफ़ एक्ट से क्या प्रॉब्लम आ रही है और वफ़ क्या कैसे बेजा इस्तेमाल किया, किस तरीके से परेशान किया, हम लोग विक्टिम है इसके। और हम सरकार जो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, सरकार की मंशा साफ़ है और सरकारें हमेशा देखिए कौम की अपनी आवाम की फलाह बहबूदी के लिए काम करते हैं। कानून आते हैं तो पब्लिक के इंटरेस्ट में आते हैं। फिर कितनी दरगाहें ऐसी हैं जो इस वक्फ बोर्ड एक्ट के अंदर आनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं आई हैं? देश की सारी दरगाहें अगर कहीं डेडिकेशन किया हुआ है कि भाई किसी वहाँ के जो फाउंडर हैं शाइन के दरगाह के, और उन्होंने अगर वफ़ में नोटिफाइड करा दी प्रॉपर्टी, तो वो दरगाह से बिलोंग कर वफ़ से बिलोंग करती है तमाम दरगाहें। बस वो गलती हो जाती है उनसे, उसके बाद में उनकी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सज्जादा नशीन कहते हैं, जैसे मेरे वालिद हैं अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन, उन लोगों को फिर ज़िंदगी भर वफ़ बोर्ड के चक्कर काटने पड़ते हैं। वफ़ कहता है ये कंडीशन, ये एप्लीकेशन, और कुछ काम कराते हैं तो उन पे लिटिगेशन डाल देते हैं और वो लिटिगेशन सिविल कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, उसको वफ़ ट्रिब्यूनल में चैलेंज करते हैं। हमारा मानना ये है कि ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है और जो वक्फ बोर्डों में करप्शन है उसको दूर किया जाना ज़रूरी है और वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। उसमें जो मेंबर्स अपॉइंट होते हैं वो सूफ़ी सेक्ट के भी होने चाहिए, आज तक नहीं हुए हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अब सिविल लिटिगेशन में भी चैलेंज कर पाएंगे इस अमेंडमेंट के बाद आप मैंने वक्फ बोर्ड पढ़ा में नहीं कुछ है, इरेगुलरिटीज? मैंने बिल पढ़ा नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा होना चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि देखिए डोनर की डिज़ायर तो प्रिवेल करेगी, लेकिन आजकल वक्फ बोर्ड वाले कहते हैं कि साहब डोनर की डिज़ायर, ज़्यादातर आप जाके मालूम करें कितनी ये मतलब वायलेशन हो रहा है डोनर की डिज़ायर के अकॉर्डिंग, जबकि शरीयत के अंदर स्पेसिफिक है कि डोनर ऑफ द डिज़ायर प्रिवेंस द लॉ। जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये क्यों कह रहे हैं कि ये एक ज़मीन हड़पने की एक षड्यंत्र हो रहा है सरकार की तरफ से, क्योंकि वक्त की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लेकर काफ़ी विवाद रहता है, बोला जा रहा है कि धर्म के नाम पे अब ये बिल जो है वो राइट टू रिलीजन के खिलाफ जाएगा। देखिए, बिना बिल देखे इस तरीके की गैर ज़िम्मेदाराना बात करना बहुत गलत है। और आप कह रहे हैं इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, तो हम भी इस्लाम का ही पार्ट हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर दरगाहें हैं इस देश की। हमारी डिमांड हमने कर रखी है हुकूमत से कि एक दरगाह बोर्ड बना दिया जाए, दरगाह बोर्ड बनाया जाए और सज्जादा नशीन जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी पोजीशन को डिफाइन किया जाए। हमारी डिमांड तो ये है। और रही बात ये है कि जो प्रॉपर्टी वफ़ की है उसकी इनकम का मिसयूज़ हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए। अभी रिसेंटली आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक प्रेस हमारे भाई ने पूछा था सवाल, उसने कहा था कि साहब इतने लाख बीघा ज़मीन बढ़ कर के हो चुकी 9 लाख के आसपास, लेकिन अभी भी इमामों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। अरे तो फिर पैसा कहाँ जा रहा है? इट मीन्स करप्शन इज़ देयर ना। तो अगर करप्शन के ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है तो क्या गलत है? और आप तमाम जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग एक सार्थक चर्चा करें। बिल सरकार पेश करती है तो उसमें अपने सजेशन दें और सरकार का सहयोग करें, क्योंकि ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है। मेहरबानी करके मुसलमानों को गुमराह ना करें और मुसलमानों के नाम पे राजनीति ना करें। ऐसा लग रहा है कि जो सुन्नी सेक्ट है या शिया सेक्ट है, सुन्नी लार्जली क्योंकि उनके ऊपर वो वक्फ बोर्ड पूरा निर्भर है, और दरगाह ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कुछ अलग अलग सोच है इस बिल को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि इन तीनों में ही पहले बिल को लेकर विवाद आगे बढ़ सकता है? देखिए, विवाद तो कुछ भी नहीं है। एक घर के अंदर 2 भाई होते हैं, दोनों की सोच अलग-अलग होती है। लेकिन मैंने आपको फिर कहा कि वो उनकी सोच है, वो किस हद तक वक़्त से इफ़ेक्ट हो रहे हैं बताएँ। हम कह रहे हैं 70 टू 80% स्टेक होल्डर जो हैं इस देश के अंदर दरगाहें हैं और ऑल दरगाह आर इफ़ेक्टेड, वी आर विक्टिम।
आज तक क्यों दरगाहों को इंक्लूड ही नहीं किया गया? 1995 से लेके अमेंडमेंट हुआ, 2013 में अमेंडमेंट हुआ, तभी भी दरगाहों को इंक्लूड नहीं किया गया। दरगाहों को इंक्लूड किया गया है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, दरगाह को इंक्लूड किया गया है, लेकिन दरगाहों पे वक्फ बोर्ड के मेंबरों को हाकिम बना दिया गया है और वो वहाँ के जो रस्म रिवाज को समझते नहीं है और वो वहाँ हुकूमत चलाते हैं। अब दरगाह के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, वेलफेयर का काम करना है या कोई मदरसा बनाना है या कोई हॉस्पिटल बनाना है तो उनके चक्कर काटते फिर आप, वो ब्लैकमेल करते हैं। तो हमारा कहना है कि हमारा दरगाह बोर्ड अलग बना दिया जाए और सज्जादा नशीन की उसमें पोजीशन डिफाइन कर दी जाए क्योंकि वो स्पिरिचुअल सक्सेसर होता है। हमारी रस्मों रिवाज को डिफाइन किया जाए, हमारे कस्टम ट्रेडिशन को डिफाइन किया जाए। वो तो वफ़ एक्ट में कहीं लिखा नहीं है कि चादर चढ़ेगी या फूल चढ़ेंगे या अगरबत्ती जलेगी, वो तो कहते हैं ये वफ़ में कहीं नहीं है। आप कैसे कर रहे हो, ये तो अगेंस्ट इस्लामिक लॉ है। तो कल्चर ऑफ द दरगाह शुड बी डिफाइंड एंड द पोजीशन ऑफ सज्जादा नशीन शुड बी इंटैक्ट। और रही बात ये तो हमारी दरगाह से मुतालिक बात हो। मेरा कहना ये है कि वफ़ अल्लाह की राह में किया जाता है और जब अल्लाह की मिलकत है तो उसका इनकम सिर्फ़ और सिर्फ कौम की फलाह बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जा सकती है, कौम की अपलिफ्टमेंट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आज मुझे कोई ऐसा एग्जांपल बता दें कि वफ़ की इतनी अरबों रुपए की आमदनी है, कौन सा एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे कौम की अपलिफ्टमेंट हो। हम सरकार से आपके ज़रिए ये बात भी रखना चाहते हैं, यदि बिल आ रहा है हम देखेंगे, पढ़ेंगे, हमारे एक्सपर्ट से बात करेंगे और हम भी ये बात रखेंगे, इन राइटिंग रखेंगे कि जितनी इनकम है उसके लिए एक स्कीम बनाई जाए जो गरीब गुरबा मुसलमान हैं उनकी अपलिफ्टमेंट, उनकी एजुकेशन के लिए। वफ़ का मतलब सिर्फ यही है, लेकिन हो क्या रहा है, कुछ लोग गासिबाना कब्जा कर चुके हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट कर चुके हैं, तमाम इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को और अपनी उसकी इनकम को खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो अलग-अलग राज्य हैं, वो वक्फ बोर्ड को लेकर अपने तरीके से फंक्शन करते हैं। जैसे बिहार में अगर आप देखेंगे, तो उन्होंने वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, उस पे कई ऐसी चीज़ें बनाई हैं, जो मुस्लिम कौम की अपलिफ्टमेंट में काम आती हैं। बिहार की सरकार ने ये किया है। रही बात बाकी राज्य सरकारों की, जब ये बिल आएगा अगर और पास भी होगा जब डिस्कशन के बाद, तो इसमें भी हर राज्य को इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी तरफ से। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि बिल आने से पहले एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन जैसी चीज़ है जो लगातार ये सरकार कई बिल्स लाने से पहले नहीं करती है। आप लोगों को भी कंसल्ट नहीं किया गया? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और काफ़ी विपक्षी जो दल हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, जो रिलीजियस इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनको भी कंसल्ट नहीं किया गया, ऐसी बात रखी गई? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन या हम जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों ने समय समय मेमोरेंडम तो दिया है, सरकार के पास हमारा मेमोरेंडम रखा हुआ है, हो सकता है उसकी बुनियाद पे वो अमेंडमेंट ला रहे हों। हमारी डिमांड थी, आप ये सही कह रहे हैं कि कुछ अलग अलग स्टेट के अंदर प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो रहा है। कुछ स्टेट में मेरे ख्याल से एक दो दरगाहों को रिप्रेजेंटेशन दिया हुई है, शायद तेलंगाना में और बिहार में। हम चाहते हैं इसको सेंट्रलाइज किया जाए और एक स्पेसिफिक प्रोविजन डाल दिया जाए कि नहीं, मैंडेटरी है कि सूफी सेट का भी एक नुमाइंदा होगा, हर वक्फ बोर्ड के अंदर होगा, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में भी होगा। और प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन ओनली वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए, क्योंकि डोनर जो प्रॉपर्टी डेडिकेट कर रहा है वक्फ के अंदर, उसकी मंशा यही है कि ये पैसा, इसका आमदनी जो है फला बहबूदी के लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए काम में लिया जाए। तो ये अगर स्पेसिफिकली मेंशन हो जाता है एक्ट के अंदर तो क्या दिक्कत है। और जो करप्शन है वक्फ बोर्ड के अंदर, उस पर अगर सरकार मॉनिटरिंग करना चाहती है तो ये अच्छी बात है, इसमें कहाँ गलत है। ठीक है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। करप्शन के खिलाफ जो है बोला जा रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में बहुत ज़्यादा धांधली भी दिखाई देती है, कई ऐसे केस रजिस्टर होते हैं और इसके अलावा जो दरगाह रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए ये बिल फ़ायदेमंद दिखाई देता, लेकिन बिल अभी तक सामने नहीं आया है पूरे तरीके से, और जब सामने आएगा अभी से जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मुस्लिम फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस बिल की मुखालफत करते दिखाई दे रहे हैं। आलोक दास के साथ मिलन शर्मा, आज तक।